हेलो फ्रेंड्स, हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का ये पहला टॉपिक है नाउन। तो हम इसमें सीखेंगे नाउन क्या होते हैं। बेसिकली नाउन जो होते हैं वो नेम होते हैं किसके, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के। यानी कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन हम किन्हें कहते हैं। नाउन या तो कोई पर्सन हो, या कोई प्लेस हो, या फिर कोई एनिमल हो जैसे लॉयन है, डॉग है, कैट है, और थिंग हो, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कोई भी थिंग हो सकती है इसमें। इनको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहा जाता है। नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम समथिंग रिकॉग्नाइजेबल थ्रू सेंस, डॉग, चेयर, टेबल, और नेम ऑफ एन आइडिया, इवेंट एंड कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन जो कि रिकॉग्नाइजेबल होते हैं हमारी सेंस द्वारा। यानी कि जैसे एक डॉग है, हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो डॉग है। एक चेयर है, हम देख के बता सकते हैं चेयर है, टेबल है, क्या है। या फिर कोई भी हमारे पास एक आइडिया है, जैसे कि हम कई बार बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसमें एक सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं, तो इसके जैसे आइडिया हैं। इवेंट है कोई, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है किसी की, तो एक इवेंट है। या फिर एक कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है। तो इन चीज़ों तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इट इज़ अ मैरिज पार्टी। तो यहाँ पे मैरिज पार्टी क्या है, नाउन है। इसको हम कौन सा नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ अ लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। इट रेफर्स टू और मोर नाउन्स इन कंबाइंड फॉर्म। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा नाउन को रेफ़र करता है या फिर प्रेजेंट करता है। जैसे कि स्कूल बॉय, स्कूल अपने आप में एक नाउन है, बॉय अपने आप में एक नाउन है। और स्कूल बॉय यानी कि स्कूल जाने वाला बच्चा या लड़का जो भी है ये कंपाउंड नाउन है हमारी। और एक होता है फ्रूट जूस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट जूस, फ्रूट एक नाउन है और जूस भी एक नाउन है। हम इन दोनों को जोड़ के यूज़ कर रहे हैं और इसका एक नया मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि फ्रूट जूस। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। से ही इज़ अ स्कूल बॉय, या शी इज़ अ स्कूल गर्ल, आई ड्रिंक फ्रूट जूस। ठीक है। हम अपने तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इट डिस्क्राइब्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। ये क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन, ये हमें बताते हैं पीपल्स, ये हमें डिस्क्राइब करते हैं, ग्रुप के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किसी भी थिंग्स का ग्रुप हो, अ ग्रुप ऑफ पेंसिल, या फिर ग्रुप ऑफ पेंसिल बॉक्सेस। और ये हमें डिस्क्राइब करते हैं पीपल्स के बारे में। जैसे फैमिली, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है। ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स के। जैसे कि नेपोलियंस आर्मी, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोला जाता है। नेपोलियंस आर्मी वाज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू। यानी कि जो नेपोलियन की आर्मी थी वो फाइनली हार गई थी, कहाँ, वाटरलू की लड़ाई में। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज़ स्वार्म। स्वार्म क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब हमारा फोर्थ टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से हैं, दिस हैव फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इनके क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं काउंटेबल नाउन के। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंट करना। और नाउन यानी कि जिन नाउन को, जिन चीज़ों को गिना जा सके। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, जहाँ पे नॉन इनके साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं उनके साथ सिंगुलर यूज़ होती है, जो नॉन काउंटेबल होते हैं। जैसे कि वाटर जिन भी चीज़ों को हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते वो सब सिंगुलर नाउन होती हैं। और जिन चीज़ों को हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं, जैसे कि पेंसिल्स को 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल करके हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गई, प्लूरल नाउन हो गई। ये क्या होते हैं, काउंटेबल होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, चेयर, फैंस, लाइट, ऐसी चीज़ें हम इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन वाटर, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे करके हम इन्हें नहीं गिन सकते। इंटेलिजेंस, हम किसी की इंटेलिजेंस को गिन सकते हैं 1 2 3 करके, नहीं। तो इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं, वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर। वाटर फ्लोज इसलिए लिखा गया है क्योंकि
जो वाटर है वो नॉन काउंटेबल है, इसे गिना नहीं जा सकता। और देयर आर 5 चेयर्स, यहाँ पे 5 चेयर्स जो चेयर्स हैं ये काफ़ी सारी हैं, काउंटेबल हैं, हम इनको गिन सकते हैं कि 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि आर। ये हम आगे आने वाली चीज़ों जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये सब क्लियर होगा, इज़, एम, आर। तो बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लें कि ये सब चीज़ें कैसे आ गई। बिल्कुल अभी आप नाउन से स्टार्ट करें, नाउन पढ़ें, और उसके बाद में हम टेंस पे भी जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स पे भी जाएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, इट इज़ कॉमनली नॉन, थिंग, प्लेस, पर्सन और एनिमल। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कॉमनली लोगों को पता होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एरिया या लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों को कॉमनली वहाँ के जो लैंडमार्क्स हैं वहाँ के पता होते हैं। इनको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जो हर किसी को पता हो, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो हम किसी को अपना एड्रेस दे रहे हैं जैसे, और वो कहेगा जी कौन सा लैंडमार्क पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे उसे लैंडमार्क बताएंगे कि हाँ ये वाला लैंडमार्क पड़ता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है? कॉमन नाउन। उसको उस प्लेस के बारे में पता है क्योंकि वो कॉमन नाउन है। इट इज़ कॉमनली नॉन, थिंग, प्लेस, पर्सन और एनिमल। जो भी चीज़ कॉमनली यानी कि सबको पता ही होती हैं लगभग, ऐसी चीज़ें, जगह, लोग और एनिमल को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि द MS धोनी इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। जो MS धोनी है सबको पता है कि एक क्रिकेटर है और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो MS धोनी यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन। उनके बारे में सबको पता है। द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन द आगरा। ताजमहल क्या है? एक ताजमहल के बारे में भी सबको पता है कि हमारे यहाँ के 9 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है, और बहुत सारे लोग वहाँ जा भी चुके हो सकता है। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है, ये भी सबको पता है। तो ये दोनों चीज़ क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होती हैं? इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल प्रॉपरली। जो प्रॉपर नाउन होती हैं हमारी किसी भी पर्सन को, जगह को, चीज़ को, एनिमल को प्रॉपरली डिस्क्राइब करती हैं, यानी कि उनके नेम से, उनके एड्रेसेस से, या फिर मतलब किसी भी गेस्चर द्वारा या फिर सिग्नल द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से वो डिफ़ाइन करती हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे राम हैज़ अ न्यू कार। यहाँ पे नाउन क्या है? राम। और राम कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। हमने एग्जैक्ट नाम लेके बताया है कि राम के पास नई कार है। शाम एट डिनर। शाम खाना खा चुका, शाम खाना खाता है। शाम एट डिनर, जैसे कि हम कह रहे हैं शाम ने खाना खा लिया है, तो भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है? शाम। यहाँ पे शाम क्या है? नाउन। और नाउन भी कैसी है? प्रॉपर नाउन। हमने एग्जैक्टली बताया कि शाम ने खा लिया। हमने ये नहीं कहा ही एट डिनर, उसने खाना खा लिया, नहीं, हमने कहा शाम ने खाना खा लिया, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप होते हैं नाउन के। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा होता है कंपाउंड नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसमें हम कलेक्शंस की बात करते हैं, पीपल्स की और थिंग जो ग्रुप में होते हैं, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिनते हैं, और इसमें ऐसे एक आते हैं नॉन काउंटेबल जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारी कॉमन नाउन जो नॉर्मली लोगों को पता होती है। फिर होती है प्रॉपर नाउन। 2 मेजर नाउन होती है इसमें, एक होती है कॉमन नाउन और एक होती है प्रॉपर नाउन। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे और आर्टिकल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। बाकी सब तो चल जाता है ऐसे भी, लेकिन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ के याद करने वाली चीज़ें। और नाउन क्या होते हैं हमारी? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है हमारा? जो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो या एनिमल का नाम हो, उसी को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में इसे संज्ञा भी बोला जाता है। तो आज की हमारी वोकैबुलरी देख लेते हैं। टुडेज़ वोकैबुलरी में क्या है? टुडेज़ वोकैबुलरी में 3 वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। फ्लॉक सबसे पहला है। फ्लॉक का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स का एक ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। दूसरा है स्वार्म, है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। स्वार्म का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं, यानी कि मच्छर या कीड़े मकोड़े, इन सब का जो ग्रुप होता है इन्हें स्वार्म बोला जाता है। और एक होता है शॉल, अ ग्रुप ऑफ फिश। शॉल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फिश। फिश जो होती है इन सब का जो ग्रुप होता है उसे शॉल बोला जाता है। फ्लॉक, स्वार्म और शॉल, ये आज की हमारी 3 वोकैबुलरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।